आज 11 अप्रैल 2026 हमारे देश के लिए ऐसा एक सोचना बहुत बढ़िया मैसेज जो राजस्थान की जो यूपी से शादी करके और राजस्थान की बहू है, उसने मेरे अनुशासन के ऊपर जो मैं कही कि बिहार में अनुशासन, हमारे राज्य बिहार में आज भी गुंडा राज है, अनुशासन की कमी है, तो उसके और हरियाणा में अनुशासन बहुत बढ़िया है। उसके बदले में मुझे आज जवाब मिला 11 अप्रैल 2026 के कि दीदी आप जिस अनुशासन की बात करती हैं उस अनुशासन में एक यूपी के बेटी जो हरियाणा में शादी हुई हैं और उसकी बहन राजस्थान में शादी हुई हैं, गरीब घर की बेटियां के इस तरह दुर्गति करते हैं। मैं कहती हूँ अपनी बेटी किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपना बेटा किसी के ऊपर भरोसा करके कमाने के लिए परदेश में मत भेजिए। आदमी के भी नहीं भेजिए, महिला के भी नहीं भेजिए, लड़का लड़की नहीं, किसी के भी। तो वो जवाब दिया कि हरियाणा में जिस अनुशासन के बता रही हैं कि अनुशासन ठीक है, उसी अनुशासन में हरियाणा के जिला है कुरुक्षेत्र, जिसे महाभारत के युद्ध इतिहास गवाह है। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहाँ महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में शादी हुई हैं, झुंझुनू जिला में एक बहन और 2 बहन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो बदले में जब मिला कि जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कहती हैं कि तुम बिहार की बेटी हो, तो मैं उसके ऊपर ये जवाब देती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कोई पुलिस कर्मी भी ये वर्दी खुद के अपना पुश्तैनी ना समझे, वो वर्दी के घमंड 9 पुलिसकर्मी के फांसी के सज़ा भी सुना दिए हैं। तो ध्यान में रखें कि कोई पुलिसकर्मी कोई अपनी बहू के, अपने ही राज्य के बहू के और अपने गांव के बहू बेटी के और अपने राज्य के बहू बेटी के शिकायत किसी प्रताड़ित करते हैं और वो थाना में जाती हैं तो कहती हैं कि तुम यूपी से हो तो तुम बिहार से हो तो तुम हमारे हरियाणा की नहीं हो। तो ये हरियाणा किसी के बाप के बपोती नहीं है, नहीं हमारे देश के किसी के अन्य राज्य, किसी बिहार के। मैं बिहार के बेटी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिहार हमारे बाप के बपोती है और हरियाणा किसी के बाप के बपोती है और राजस्थान किसी के बाप के बपोती है, नहीं। हमारे देश, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश हर राज्य के मिट्टी पर हमारे अधिकार है। तो उस पुलिसकर्मी के सोचना चाहिए। मैं कहूँगी कि मेरी ज़मीन मेरा ऊपर ही, तबदला करके मैं अपने आप गर्दन कटा दी, तबदला कर ली, तबदला करके फिर हमारे ही जगह माहे ईंट बिछा के रास्ता निकाल दिया, मेरे ऊपर ही केस ठोक दिए। तो ये दुर्भाग्य ही हैं, चारों तरफ से दबाना चाहते हैं कि मैं अकेली विधवा औरत हूँ और मेरा बेटा एक है, एक मैं छोटा सा भतीजा के पाली हूँ, 5.5 साल के भतीजा के, बड़ा वाला भतीजा के मैं खुद पाली हूँ, पोसी हूँ, पढ़ाई लिखाई हूँ। वो भी मेरा बेटा बराबर ही भतीजा है मेरा, मैं परवरिश करी हूँ। तो ये दबाने और ये ना कोई समझे कि यूपी और बिहार के बेटी है तो उसके रातों रात गायब कर देते हैं, अपना वंश चला के, और उसके बच्चा और उसके ज़मीन जायदाद के ऊपर अपना बाप के बपोती समझ लेते हैं, उसके बच्चे के गुलाम बना के रखते हैं जैसे मर्जी। माँ तो रही नहीं, मेन बात होती है माँ। तो माँ चाहे किसी भी राज्य की हो बेटी, लेकिन बहू बेटी एक होती हैं। तो कोई राज्य के पुलिस और कोई जिला और थाना ऐसे नहीं होंगे
जो ये कहेंगे कि तुम बेटी वहाँ से हो, बेटा वहाँ से हो, नहीं। तो उसके भी बड़ा से बड़ा अफसर बैठे हैं। थाना में कार्रवाई ना करे, करते हैं पुलिस में देखी हूँ, वो तो मेरे साथ भी हुआ है। वो पुलिस वाले ही कह रहे थे कि ये तो लोकल है, आप बिहार की बेटी हैं और ये तो लोकल है, हमको तो इसको कहना मानना पड़ेगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरा सिर पर धनी नहीं, मेरा ज़मीन तबादला कर लिया, मेरे ऊपर केस ठोक दिए, मेरे ऊपर शादी से रस्ते हैं, मेरा ही मारने के पड़ोसियों से रातों रात गायब करने की कोशिश किया। जो थाना में है, कोर्ट में मैं डीसी के पेश हो रखी हूँ। तो ये घर वाले के हाथ होते हैं, घर वाले के मेन मुद्दा होते हैं, घर के लोग के। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सारे मेरा परिवार अच्छा है। मेरी जेठानी भी दो बहुत अच्छी हैं। हम किसी के मालिक परमात्मा ने जान देनी है। हम गलत के गलत कहेंगे, सही के सही। जो हमारे साथ जुल्म नहीं करते, हम उसके नहीं कहेंगे कि वो हमारे साथ जुल्म करते हैं। दो बहुत अच्छी है जो हमारे खेत में रहते हैं। खेत में मेरा काकी सास भी थी जो गुजर गई। वो जब तक थी तब तक मेरे ऊपर इतनी आँच भी नहीं आने दी। बेटी जैसी बना के रखी, दूसरी माँ जैसी वो मेरी काकी सास। उसके लड़का भी और सारे परिवार, मेरी देवरानी जेठानी वो उधर रहते हैं नहर के तरफ। वो अच्छे हैं, वो कभी बुरा नहीं सोचा, नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोग के दूसरा के दौलत चाहिए तो ये महंगे पड़ जाते हैं। दूसरा के दौलत तो उस बहन कहती हैं कि थाना में जाती हैं तो कहती हैं आप यूपी के बेटी हो, यूपी और बिहार चाहे देश के किसी भी राज्य के बेटी हो, अगर किसी बहू और बेटी एक होती है, अगर उसके ऊपर अत्याचार करते हैं तो वो क्षेत्रीय थाना में जाए। क्षेत्रीय थाना अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके भी बड़ा अफसर डीसी डीएसपी के पेश हो जाइए। और डीसी डीएसपी से भी नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से आगे फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ना। तो ये वर्दी किसी के नहीं है, वर्दी वाले के भी फांसी के सजा हुआ है। वो मैं देखी हूँ, मुझे भी कहा था कि आप तो बिहार की बेटी हो, ये लोकल है, ये लोकल लोग है तो हमको इनका कहना करना पड़ेगा। अगर ये कुछ पुलिस वाले और बाकी बहुत अच्छे थे, बहुत महिला अच्छी थी जो कहती हैं बहू तो है बेचारी के साथ इस तरह ज़मीन के तबादला करके और ईंट बिछा के अब पंचायत के बना के, और अब कहती हैं वो हमारे हैं। अब फिर से कहने लगे ये हमारे गली है। और वो फंसा ज़मीन लेनी थी ना, इसलिए वो पंचायत के साबित किया। लेकिन गांव के तो पता है ना, सभी के पता है कि ये जगह है किसके। ज़मीन लेने वाला के भी पता है, बेचने वाला के भी पता है, गामराम के भी पता है। तो साजिश पर साजिश रचते हैं, लेकिन कानून जानेंगे ना आप तो वो वहीं रुक जाएंगे। और हर कॉपी के, हर एप्लीकेशन के फ़ोटोकॉपी रखिए, मोहर लगवा के, साइन करवा के, चौकी के, डीसी डीएसपी के, तो कार्रवाई करेंगे। ये वर्दी किसी के नहीं है। हिंदुस्तान के बेटा बेटी हमारे देश में कहीं भी रह सकते। और मैं तो किसी के आशिक बन के नहीं आई किसी के घर में। उनके तो माता पिता ने गरीबी के कारण उसने शादी कर रखे हैं तो प्रताड़ना सुनती हैं। लेकिन किसी के बच्चे के और ज़मीन जायदाद घर सब के गुलाम बना के रखते। जिसका ज़मीन नहीं है उसका बच्चे सही है, उसके भी बच्चे के गुलाम बना के रखते हैं। सोचते हैं इसकी माँ चले जा तो बच्चे हमारे बस में कठपुतली रहे, जैसे हम नचाए वैसे ये नाचते रहे। तो ये गलत है। एक माँ अपने बच्चे के, मैं तो मर सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे के नहीं छोड़ने वाली कभी भी। हम माता पिता समाज के लिए भी हर पल संघर्ष करें। और अपने बच्चे के लिए, बेटा और भतीजा दोनों के मैं परवरिश करी हूँ, पाली हूँ। तो ये वर्दी किसी के नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला गलत काम करते हैं और कहे कि ये यूपी और बिहार और चाहे राजस्थान और चाहे कहीं के भी हैं तो ये नहीं चलते। क्षेत्रीय थाना में जाइए, शिकायत नहीं दर्ज करते हैं तो आगे डीसी डीएसपी के पेश हो जाइए। डीसी डीएसपी नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे आगे से आगे। सुप्रीम कोर्ट किसी के बाप के बपोती नहीं है, वहाँ सभी के एक से काम होते हैं।
किसी के वो गलत और सही नहीं करेंगे, वो सही के सही करेंगे। तो इसलिए ये भेदभाव, ये जातिवाद, राज्यवाद के नफरत बीजने वाले लोग अपने बच्चे, अपनी किसी और के बेटी के ज़िंदगी खराब करने से पहले अपनी भी बेटी पोती के देख लें। अपनी बेटी और पोती, अपनी बेटी बेटी और के बेटी बेटी नहीं। तो मैं फिर से कहती हूँ कि क्षेत्रीय थाना में जाइए, बेटी चाहे किसी भी राज्य से हो, बेटा कहीं से भी हो, क्षेत्रीय थाना में जिस गांव के क्षेत्र के थाना लगते हैं, शहर के थाना और चौकी होते हैं, उसमें जाके एप्लीकेशन दीजिए और मोहर लगवा के चौकी के और थाना के अपने पास रखिए, रसीद, फ़ोटोकॉपी, और आगे से आगे कार्रवाई करिए। अगर नहीं करते हैं तो आगे से आगे जाइए, डीसी डीएसपी के पेश होइए, वो रिकॉर्ड में रहेंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बेटी सभी के एक बराबर होते हैं, किसी के बेटी पानी में से नहीं गिरते। हाँ, कोई गरीब माता पिता लाचार हो तो वो शादी कर देते हैं, तो उसके बेटी के प्रताड़ना न करे, उसके बच्चे से जुदा न करे, एक माँ के जातिवाद नफरत न फैलाए और उस बेटी पागल होती हैं। एक कहावत है कि ये कहा कि बेटी गुजरी, एक बेटी थी, एक कहानी है जो एक बेटी के खूब प्रताड़ना किया, उसके पिता के छोटी सी उम्र में उसके पिता के परिवार के कत्ल कर दिया। किताबों में जीवनी है, देशभक्ति में कोई किताब के जीवनी है। तो वो अपना बच्चे के, अपने माता पिता के बदला लेने के लिए दुश्मन के बच्चे से उसने शादी किया, और फिर शादी करके जो बच्चे होते हैं उसका दर्द देने के लिए कि जैसे हमारे भी माता पिता भाई बहन के मारे, तो उस तरह आप भी देखिए कि अपना के खोने के दर्द कैसे होते हैं। तो वो अपने बच्चे के सताना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो उसके भी बच्चे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश के कि किसी बेटी के इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो कानून हाथ में ले लेती हैं, वो अपने ही घर उजाड़ लेती हैं और अपने ही मतलब कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती। तो किसी बेटी के इतना मजबूर मत कीजिए। जो कोई बेटी, काबिल बेटी और बहू कानून हाथ में ले ले और हथियार उठा ले, ये अपना देश की रक्षा करना हर एक नागरिक के फर्ज है। और हम जानते हैं कि हम अपना देश के लिए और समाज के लिए किस तरह के व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमें भी कोई मजबूर ना करे कोई गलत काम करने से, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, हमारे साथ राज्यवाद के भेदभाव ना घोले। और हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और हम कोई विदेशी तो है नहीं जो हम किसी से दबे, और हम एक किसी के घर में भाज के तो आए नहीं जो हम किसी से दबे, हमारे माता पिता बेचे नहीं जो हम किसी से दबे। हमारे मकसद है कि हम ना किसी के गलत करते हैं तो कोई हमारे साथ भी गलत ना करे। जय हिंद, वंदे मातरम।